नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। स्टीविया की पत्तियों से किसानों को मिलेगा 5 साल तक मुनाफा। महाशिवरात्रि पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर कृषि मंत्री तोमर का दिखा अलग ही रंग, खास अंदाज में महादेव को किया प्रसन्न। होली से पहले झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, 400 से अधिक मुर्गियों की मौत। गाय भैंस को ट्रैक करने में बेल्ट करेगी मदद, हेल्थ पर भी रखेगी नजर। खुद ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई करती है बेटी, पशुपालन से कमा रही अच्छा मुनाफा। बहुत ज्यादा कमाई करने वाला सेक्टर बनेगा कृषि, स्टूडेंट्स को मिलेगा रोजगार। मटके में खाद बना रही महिलाएं, शानदार हो रही फसलें। रंग बिरंगी जैविक शिमला मिर्च से चमके राजसमंद के मोती, कमा रहे 3 लाख का प्रॉफिट। केंद्र सरकार ने तैयार की 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल, किसानों को होगी उपलब्ध। मछलियां बढ़ाएंगे किसानों की इनकम, पाएं 60% अनुदान, 28 फरवरी तक करें आवेदन। धारवाड़ी भैंस के दूध से बनती है जीआई टैग मिठाई, कम लागत में मालामाल बना देंगी खूबियां। खेत में तालाब बनाए पैसा कमाए, किसानों को 1 लाख से अधिक अनुदान देगी सरकार। गर्मी की आहट, बिहार से राजस्थान तक बढ़ने लगा पारा। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। परंपरागत फसलों की खेती में मुनाफा लगातार कम होता जा रहा है और इस स्थिति में सरकार किसानों को नई फसलों को अपनाने की सलाह दे रही है। इस कड़ी में किसानों को मेडिसिनल प्लांट की खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टीविया भी इन्हीं मेडिसिन प्लांट्स में से एक है। स्टीविया की पत्तियों में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। साथ ही कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों के खिलाफ फायदेमंद माने जाते हैं। स्टीविया की खेती साल में 2 बार की जा सकती है, सितंबर से लेकर अक्टूबर और फरवरी से मार्च के बीच इसकी रोपाई की जाती है। सामान्य तौर पर इसका पौधा काफी विकास करता है और इसकी रोपाई नर्सरी विधि से की जाती है। पहले बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर पौधों की रोपाई खेतों में ही कर दी जाती है। गर्मी के महीने में स्टीविया की फसल को हर हफ्ते सिंचाई की जरूरत पड़ती है। वहीं ठंड के मौसम में ये अंतराल 10 दिनों का हो जाता है। ये फसल एक बार लगने पर 5 साल तक लगातार मुनाफा देती है। महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी को मनाया गया, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियंस के भी कुछ खास रंग देखने को मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को खास शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं, हर हर महादेव। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लोगों को महाशिवरात्रि के अवसर पर खास बधाई दी। इसके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। और इतना ही नहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ट्वीट कर कहा कि आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं इस बीच सारा अली खान ने भी माथे पर चंदन लगाकर महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए अपनी कुछ फोटोज शेयर की। और इसी के साथ दूसरी तरफ महाशिवरात्रि के अवसर पर अजय देवगन ने भी अपनी आगामी फिल्म भोला के सेट से कुछ अवास्तविक और मंत्रमुग्ध करने वाला पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। होली के पहले झारखंड में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी थी है। बोकारो में बर्ड फ्लू जैसे लक्षणों से कुछ दिनों में लगभग 400 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है और इन मुर्गियों को बर्ड फ्लू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग ने बोकारो के लोगों को भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं राज्य से आई पशुपालन विभाग की टीम ने मरे हुए मुर्गियों का सैंपल लेकर कोलकाता और मध्य प्रदेश जांच के लिए भेज दिया है। अब इसकी जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बोकारो के इस राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में कड़कनाथ और रोड आइलैंड रेड अमेरिकन प्रजाति के मुर्गियों की ब्रीडिंग किया जाता है। राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र के स्टोर कीपर चंद्रभूषण प्रसाद की माने तो रूम नंबर 2 में 298 कड़कनाथ और रूम नंबर 3 में 186 रोड आइलैंड रेड की मुर्गियों की मौत हो चुकी है। एहतियात के तौर पर बाड़ों में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। बाजार में ऐसे स्मार्ट वॉच मौजूद हैं जो इंसान के शरीर के तापमान, हृदय गति और ऑक्सीजन के लेवल के बारे में जानकारी देते हैं। इस वॉच की मदद से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर खास नजर रख सकता है। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन काम करने वाली कंपनी IDMC गायों के लिए भी कुछ इस तरह की डिवाइस लेकर सामने आ रही है। दरअसल IDMC ने काउ मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से एक खास तरह की बेल्ट विकसित की है,
ये बेल्ट गाय और भैंस दोनों की गले में पहनाते ही शरीर के तापमान से लेकर पशुओं के स्टेटस को और लोकेशन की जानकारी देना शुरू कर देती है। इसके अलावा अगर पशु कहीं दूर चला गया तो उसमें लगे जीपीएस ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढा जा सकता है। हालांकि ये जीपीएस ट्रैकर केवल 10 किलोमीटर की रेंज तक ही काम करेगा। अमृतसर के गांव वरपाल की बेटी लवदीप खेती में आने वाली महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। दरअसल वे अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। शादी होने के बाद वे अपनी मायके आकर खेती करके अपने पिता की सहायता कर रही हैं। लवदीप की मेहनत की बदौलत खेती से उनके परिवार को अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है। महिला किसान लवदीप का कहना है कि ये गलत मान्यता है कि बेटे ही असली वंश होते हैं। उनके बिना परिवार का काम नहीं चलेगा। वे खुद ही खेतों में ट्रैक्टर चलाकर जुताई करती हैं, फसलों की बुवाई करती हैं, इसमें मजदूरों की भी मदद नहीं लेती हैं। साथ ही उन्होंने भैंसों का पालन भी किया है। इन भैंसों के लिए वे खुद चारा लाती हैं, काटती हैं और खिलाती हैं। भैंसों के दूध से ही उन्हें अच्छा खासा भी मुनाफा हासिल हो रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र को और फायदे में लाने और गांवों को अधिक समृद्ध बनाने के लिए कृषि से जुड़े विद्यार्थी और युवा भी अपना योगदान दें। जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का चतुर्थ दीक्षांत समारोह और एग्री इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन समारोह रविवार को संबोधित करते हुए तोमर ने नियम में और 60 सीटें बढ़ाने और छात्रावास में रहने की बाध्यता समाप्त करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जिसमें बाकी सबकी रुचि बढ़े, युवाओं का भी इसके प्रति आकर्षण हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कृषि क्षेत्र में आजीविका है, लेकिन साथ ही इसमें किसानों की देशभक्ति भी है। वह इसलिए क्योंकि कृषि उत्पादन के बिना काम नहीं चल सकता। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान हमेशा से ही प्रयासरत रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती की बेहतर उपज पानी है तो ऑर्गेनिक यानी कि देसी खाद का प्रयोग करना बेहतर होता है। हालांकि रासायनिक खाद के नतीजे बेहतर होते हैं, लेकिन इन खादों को जमीन की उपजाऊ क्षमता के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अब ऐसे ही एक मामले में बिहार की महिलाओं ने कमाल कर दिखाया है। जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिमी पंचारण स्थित बगाहा अनुमंडल के टकराचारा प्रखंड में महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध और उन्नत हो रही हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ महिलाओं ने मटके में ही खाद बनाना शुरू कर दिया है। मटके में बनी खाद से उपज कई गुना बढ़ी है। इसके साथ ही उपज बहुत अच्छी हो रही है। मटके में खाद तैयार करने में 10 लीटर पानी में चने का 7 ग्राम सत्तू, 7 ग्राम गुड़ और 2 किलो गोबर, आधा लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम अंडे का छिलका मिलाकर तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को तैयार करने के बाद मटके का मुंह सूती कपड़े से ढक दिया जाता है, जिसे 21 दिन तैयार होने में लगते हैं। किसान और फौजियों में कई समानता है। दोनों ही धरती माँ की सेवा में सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। भारत के सुरक्षा बलों में भी एक बड़ी संख्या में गांव और किसान परिवार से आते हैं। देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर अपनी गांव, अपनी मिट्टी की सेवा करने में जुट जाते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के किसान मोतीलाल का भी नाम धरती माँ के उन रक्षकों में शामिल है, जिन्होंने देश की रक्षा करने के बाद खेती से जुड़ने का फैसला किया। आज किसान मोतीलाल अपनी 13वीं बिस्वा जमीन पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इतनी कम जमीन होने के बावजूद मोतीलाल की आय न सिर्फ खेती में खर्च को कम कर दिया है, बल्कि इससे 3 लाख रुपए का मुनाफा भी हासिल किया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ कर दिया है कि अभी तक किसान पारंपरिक उर्वरकों पर निर्भर है। इस पर निर्भरता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार नैनो फर्टिलाइजर प्रयोग लाने जा रही है। नैनो यूरिया की सफलता के बाद अब केंद्र सरकार जल्द ही नैनो डीएपी फर्टिलाइजर बाजार में लाएगी। इससे मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और किसानों की भी आय बढ़ेगी। देश में करीब 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का उत्पादन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि अभी तक डीएपी खाद की बोरी 1350 रुपए में मिलती है। उतनी ही क्षमता का जो नैनो डीएपी तैयार किया गया है बाजार में, उसकी कीमत 600 से 700 रुपए प्रति बोतल होगी। एक बोतल में 500 मिलीलीटर नैनो डीएपी होगा। इससे किसानों को आर्थिक रूप से काफी सहायता मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गांव में मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चलाई है, जिसमें कि मछली पालन से जुड़ी इकाइयों का आर्थिक मदद का प्रावधान है। इस स्कीम में राज्य सरकार भी अपना अंशदान देती है ताकि मछली पालन की लागत को कम करके मुनाफा बढ़ाया जा सके। इस प्लान पर हरियाणा सरकार भी काम कर रही है। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछली पालन इकाइयों को अनुदान दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हरियाणा मछली पालन विभाग ने राज्य में जलीय कृषि को बढ़ावा देने की प्लानिंग की है, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों का रुझान मछली पालने के लिए कुल खर्च में 40 से 60% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 28 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में डेयरी फार्मिंग का चलन काफी बढ़ रहा है।
अब किसान और गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए भैंस पालन कर रहे हैं। बढ़ती दूध की डिमांड के बीच ये बिजनेस फायदे का सौदा साबित हो रहा है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो ने कई देसी नस्लों को मान्यता दे दी है जो दूध उत्पादन के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। इन प्रजातियों में शामिल है कर्नाटक की धारवाड़ी भैंस, जिसके दूध से धारवाड़ी पेड़ा बनाया जाता है। इससे बनी मिठाई को जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसीलिए धारवाड़ी भैंस भी अब किसानों और पशुपालकों की पसंद बनती जा रही है। भारत में देसी पशुओं पर शोध करने वाली संस्था राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की ओर से धारवाड़ी भैंस को रजिस्टर किया गया है। इसे इंडिया बफेलो 0800, धारवाड़ी 01018 एक्सटेंशन नंबर भी मिला है। इस भैंस का इतिहास मूरा भेड़ या फिर नीली रानी की तरह ही सैकड़ों साल पुराना है। घटते भूजल स्तर के बीच उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने बजट में फार्म पॉन्ड बनवाने की लागत पर अनुदान की रकम को बढ़ा दिया है ताकि खेती की लागत को कम करते हुए किसानों को सिंचाई साधन उपलब्ध करवाए जा सके। अभी तक किसानों को खेत तालाब बनवाने के लिए 90,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा था, लेकिन अब इस साल से नए आवेदकों को 1,10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान की ज्यादातर जमीन बंजर और रेतीली है, जिसकी वजह है पानी की कमी। इस समस्या को दूर करने और बंजर जमीन को वापस खेती लायक बनाने के लिए फार्म पॉन्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फार्म पॉन्ड के साथ किसान अपने बंजर खेत में सोलर प्लांट या सोलर पंप भी लगा सकते हैं, जिससे खेती के साथ साथ आय का भी सर्जन होता रहेगा। देश के अधिकतर राज्यों में ठंड की अब विदाई हो चुकी है। इस बीच तापमान में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिनों में तापमान 37 से 39 डिग्री रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में इस तापमान के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के समय कोहरा और धुंध भी देखी जा सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में लगातार इजाफा देखा गया है। दिल्ली में 20 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है और इस दौरान दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जानकारी के साथ। धन्यवाद।